यहाँ पर हम मेनली केमिकल सेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, और एक नज़र यहाँ पर निफ्टी 50 पे भी डाल लेते हैं। ओके, देखो कुछ ज़्यादा फ्राइडे को मंदी नहीं थी या फिर तेज़ी भी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन एक वीक की बात करें हम तो यहाँ पर जो पकड़ है वो ज़्यादातर बुल्स के हाथ में अच्छी पकड़ है, बियर के हाथ में उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने ट्राई किया था मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, बट फिर से बुल उन पर हावी हो चुके हैं। तो ओवरऑल जो मार्केट का अभी तक का बाज़ार है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बाज़ार यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, नाउ देखो एक साल की अगर बात करें तो निफ्टी 50 यहाँ पर तेज़ है, तकरीबन 27% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं। 5 साल की बात करें तो 104% के बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो हमेशा सब कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा आपका बनेगा। ओके, 5 साल को आप लॉन्ग टर्म मान सकते हो कि 104% के रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की हम बात कर लेंगे तो यहाँ पर देखो 2390% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स है। यहाँ पर देखो 2008 का क्रैश आया था, फिर से मार्केट कम बैक कर रहा है, फिर से 2020 का क्रैश आया था। मार्केट तो कम बैक करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ टाइम तक यहाँ पर देखो नहीं चला था, फिर यहाँ पर नहीं चल रहा था। तो ऐसे फेजेस आते हैं, यहाँ पर देखो इतना नहीं चला फिर भागा था। तो 2-3 साल मार्केट नहीं चलता है। अभी सबको क्वेश्चन ज़्यादातर क्या है कि मार्केट देखो यहाँ पर 27% के आसपास तो रिटर्न्स दे दिए 1 ईयर के अंदर, और मेरे पोर्टफोलियो ने रिटर्न्स नहीं दिए हैं इतने ज़्यादा। क्योंकि देखो निफ्टी 50 क्या है, एक इंडेक्स फंड है, 50 कंपनी का इसमें वेटेज रहता है। ओके, अगर निफ्टी 50 की 50 कंपनी भागेगी, मेनली कुछ कंपनीज़ है जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक है जिनका वेटेज ज़्यादा है, TCS है, वो भागेंगी तब जाके निफ्टी 50 भागता है। यहाँ पर अगर हम इंडिविजुअल शेयर सिलेक्ट करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो वैसे परफॉर्म करेगा, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर हमारा जो पोर्टफोलियो है वो निफ्टी 50 को मेनली आउट परफॉर्म कर देता है, अगर हमारा शेयर का सिलेक्शन अच्छा हो तो की बात है। नाउ देखो यहाँ पे कुछ कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। लाल पैथलैब, ओके, एक फार्मा सेक्टर का भी शेयर यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अच्छा खासा ऊपर ही जा रहा था। ओके, सपोर्ट भी यहाँ पर ले रहा था, बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पर देखो और अभी इसने इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया है। ओके, और ये जो सपोर्ट लेवल की लाइन थी अभी उसके लिए यही लाइन रेजिस्टेंस बन रही है, और यहीं से सेलिंग बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। ओके, नाउ देखो ये शेयर यहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल है और ये है उसका रेजिस्टेंस, और अगर ट्रेंड लाइन इस हिसाब से चल रही है, अगर इसको ब्रेक करता है और ज़्यादा ब्रेकडाउन आ सकता है, लेकिन मेजर ब्रेकडाउन यहाँ पर नहीं दिखा है जितना यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखा था। ओके, तो अभी देखो ये थोड़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन की रेंज चल रही है। यहाँ पर देखो कंपनी अच्छी है, बुरी कंपनी नहीं है, लेकिन ये शेयर अपने हाई से -42% के आसपास तो अभी चल रहा है ये। और नाउ देखो इसमें फ्राइडे को इतनी ज़्यादा कोई तेज़ी अवेलेबल नहीं थी। 1 ईयर की बात करें तो 29% के रिटर्न्स हमें दिखाई दे रहे। 5 साल में देखो 140% के रिटर्न्स दिखाई दे रहे। मतलब बोल रहा हूँ ना कि लॉन्ग टर्म मिनिमम 5 साल को आप लॉन्ग टर्म पकड़ के चलो तो चलेगा। ये जो बहुत ज़्यादा तेज़ी आई थी ना वो कोविड के लिए आई थी, कोविड की वजह से आई थी। जो RT-PCR टेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहे थे, और जैसे जैसे RT-PCR टेस्ट कम होते गए, कोविड कम होता गया, तो अर्निंग्स भी कम होती गई, उस हिसाब से शेयर यहाँ पर एडजस्ट कर रहा है। अदरवाइज़ देखो तो यहाँ से लेकर ऐसे ही शेयर को चलना था। ओके, ये सडनली इतना शूट अप हो गया तो धीरे धीरे नीचे आ ही जाता है। अच्छी कंपनी है, 20,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और देखो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में देखो 173% के रिटर्न है। 5 साल वाले तो देखो अभी भी हैप्पी है, ऑल टाइम वाले भी देखो 173% के रिटर्न्स पर बैठे हुआ है। नेक्स्ट कंपनी है अल्काला अमाइंस, अमाइंस के सेक्टर से बिलोंग करती है। अमाइंस का मेनली ज़्यादातर यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में। ये भी अच्छी कंपनी है, बट ये स्मॉल कैप मिड कैप साइज़ की कंपनीज़ है। ये इनका मेजर सपोर्ट लेवल है जो 2124 के आसपास है। मोटा मोटी अगर आप पकड़ लो तो 2100 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल हमें दिखाई देता है। ओके, बट यहाँ पर देखो कोई भी हाई टॉप हाई नहीं बन रहा है। मतलब यहाँ पे हाई बना, फिर लो यहाँ पे, फिर यहाँ पर, तो लोअर हाई के हिसाब से ये शेयर अभी भी परफॉर्म कर रहा है। ओके, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हाई बन चुका था, लेकिन यहाँ पर एक्यूमुलेशन की रेंज या फिर यहाँ पे टिका नहीं। अगर यहाँ पे ये टिकता ऐसे तो हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन नहीं आया। अर्निंग इतनी अच्छी अभी भी नहीं आ रही है, और ख़ास करके यूरोप साइड जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है। ओके, और इनका यूरोप साइड और आउट ऑफ इंडिया इनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे अर्निंग अच्छी आएगी शेयर
भागेगा यहाँ से। ओके, नाउ देखो इसमें भी 54% के आसपास माइनस में रिटर्न से ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल भी है। ओके, अगर ये 2100 के आसपास आता है तो मैं इस पर नज़र बना के रखूँगा। फ्राइडे को कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी अवेलेबल नहीं थी यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी 1 ईयर में देखो यहाँ पर -13% के रिटर्न से, और 5 साल में देखो यहाँ पर 655% के बेहतरीन रिटर्न से, जबकि कंपनी यहाँ पर 54% डाउन है। मतलब आप मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी पकड़ते हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि ये कंपनी 50%, मतलब ये आधी भी हो सकती है। ओके, लेकिन 5 साल वालों को कोई चिंता नहीं है, 655% के बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर अभी भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो इसीलिए कहा जाता है लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए आपको। और मैक्सिमम में देखो 10,417% के बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। बालाजी अमाइंस को भी अभी एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो 2000 के आसपास अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर HLE ग्लासकोट 508 के आसपास चल रहा है, 500 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर -3% चल रहा है 1 साल के अंदर, और 5 साल में देखो 1329% के रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। अभी 1329% के रिटर्न्स है, तो यहाँ से शेयर अगर आधा हो जाता है, हाफ, ओके, मतलब कि 50% डाउन चला जाता है, तो इसमें ज़्यादातर सरप्राइज़ नहीं होना होता है। नाउ देखो यहाँ पर 507 के आसपास सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, बट मेजर अगर देखें तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल होता है 500, 600, 700, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। और नाउ देखो यहाँ पर सपोर्ट लेवल काफ़ी तगड़ा अभी भी मिल रहा है। इसको ब्रेकडाउन अगर करता है तो और भी ज़्यादा नीचे ये जा सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि केमिकल सेक्टर में और ज़्यादा गिरावटें होगी। मतलब शेयर आधे हो चुके हैं, अभी और कितना गिरेंगे यहाँ पर। ओके, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरेंगे। ये देखो ये तो -66% के आसपास चल रहा है। ओके, और जो दिग्गज केमिकल सेक्टर की कंपनीज़ हैं उनके मैनेजमेंट ने कहा है कि जो भी Q1 आएगा, मतलब कि अप्रैल, मई और जून, ओके, उसमें हमें रिकवरी दिखाई देगी। मतलब इनके जब रिजल्ट्स आएंगे जून, मतलब कि जुलाई या अगस्त में, तब हमें इसमें रिकवरी ज़्यादातर केमिकल सेक्टर्स में दिखाई देगी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ओके, विनती ऑर्गेनिक्स देख लो, ये भी कंपनी अच्छी है। फ्राइडे को 1% के आसपास डाउन, 1 ईयर में देखो 10% के आसपास पैसा साफ हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देखो 5 साल में 127% के बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। अभी नाउ देखो ये कंपनी गिरी है तो 30% ही गिरी है, लेकिन जब भागती है तो भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं भागती है। मतलब जितना आप रिस्क लोगे उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलता है। अगर आपने रिस्क कम लिया है तो आपको रिवॉर्ड भी कम मिला है। अगर अल्कलामा इसमें बात करें तो 600% से भी ज़्यादा के प्लस के रिटर्न है, बट वहाँ पर शेयर आधा हो चुका है, 50% उड़ चुका है। तो ये मेंटली प्रिपरेशन रखनी चाहिए आपको कि अगर आप स्मॉल कैप में जाते हो तो 50% के आसपास पैसा उड़ सकता है। यहाँ पर देखो ये मिड साइज़ की कंपनी है। ओके, 17,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप अवेलेबल है। ओके, अच्छी कंपनी है विनती ऑर्गेनिक। IBB और ATBS सेगमेंट में इसका 70% के आसपास मार्केट शेयर है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो 10,700% के बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। और विनती ऑर्गेनिक्स देखो यहाँ पर 1700 का एक साइकोलॉजिकल और मेजर सपोर्ट लेवल था, जो ये ब्रेक हो चुका है, और यहाँ से ही बिकवाली आ रही है। मतलब ये शायद और नीचे जा सकता है। इसको ये कंपनी भी मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। ओके, अगर ये मेरे को 1500 के आसपास मिलता है तो मैं इसको नज़र में रखूँगा, क्योंकि इसकी भी अच्छी खासी क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है। इसको मैं 1700 या 1600 के आसपास बाइंग करने में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी है। अगर किसी पास एक भी क्वांटिटी नहीं है तो इस कंपनी को देख सकता है। ओके, अच्छी कंपनी है। देखो ये 30% के आसपास अभी तो डाउन चल रही है। ओके, और नाउ देखो अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें तो अगर 2018 में देखा होगा तो ऑटो सेक्टर कितना ज़्यादा तेज़ी से गिरा था। मतलब 2018 निकाल दिया था, 19, 20 में तो कोविड आ गया था, फिर 21 में भी इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन आज ऑटो सेक्टर को देखें तो वो टॉप पे चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर सभी साइकिल्स होती है। आज केमिकल सेक्टर यहाँ पर नीचे है। ओके, तो एक दिन वो भी यहाँ पर ऊपर आएगा। जैसे ऑटो सेक्टर यहाँ पे नीचे था तो एक साइकिल ख़त्म होने के बाद ऑटो सेक्टर भी ऊपर आ गया था। 2018 में जो BS6 नॉर्म्स आ गए थे, फिर लोडिंग कैपेसिटी में सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, तो उस हिसाब से ये प्लस माइनस चीज़ें बनी रहती है। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो आपका पैसा बनना तय है। ओके, उसमें कोई दो राय नहीं होती है। देखो यहाँ पर तेज़ी नहीं थी, फिर यहाँ पर इतनी तेज़ी नहीं थी, अभी देखो यहाँ पर तेज़ी नहीं है, लेकिन क्या तेज़ी ख़त्म हो गई? शेयर धीरे धीरे जा ही रहा है ऊपर और आगे बढ़ेगा भी ऊपर, उसमें कोई दिक्कत वाला सीन
नहीं होता है। ओके, तो मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।